13th April 1919, the day that shook India. Why? Because it has been 107 long years since Jallianwala Bagh massacre took place. In 1919 में जब बैसाखी का त्यौहार मनाने अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें से कुछ लोग तो त्यौहार या मेले मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसमें से कई लोग ऐसे थे वहाँ के लोकल्स जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द अनफेयर राउलेट एक्ट ऑफ 1919। राउलेट एक्ट क्या था? 1999 के मार्च के मंथ में अंग्रेजों ने राउलेट एक्ट पास किया था जिसे नो अपील, नो वकील, नो दलील भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये इतना अनफेयर रूल था। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने एक शक के बेसिस पे किसी को भी बिना वारंट के, बिना किसी मुकदमे के अरेस्ट कर सकते थे फॉर अप टू 2 ईयर्स। सोचिए कितना अनफेयर एक्ट था कि ताकि लोग उनके अगेंस्ट ना बोले, कोई प्रोटेस्ट ना करे, आंदोलन ना करे, आवाज ना उठाए। इसके लिए उन्होंने ये एक्ट बनाया था। इस अनफेयर एक्ट का जब लोग विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो 10th of April 1919 को ही 2 बड़े लीडर्स जो लीड कर रहे थे इसे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन 2 बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, जिससे लोग और भी लोग का आउटरीच सामने आया। लोग बौखला गए थे कि क्यों हमारे लीडर्स को आप अरेस्ट कर रहे हैं जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस अनफेयर रूल के अगेंस्ट। तो इसके बाद जब इस चीज़ का पता महात्मा गांधी को चला तो उस समय वो मुंबई में थे। वहाँ से वो जब पंजाब में स्थिति का जायजा लेने के लिए आ रहे थे अंग्रेजों को जब ये बात पता चली तो उन्हें दिल्ली में ही अरेस्ट कर लिया गया। इस तरीके से 3 बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। जब वहाँ के लोग इस चीज़ से भड़के, गुस्से में लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन पे, तो वहाँ पे जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और लोगों को पता चला, लोग तो ऐसे अपने मेले के लिए आए थे, बट जैसे लोगों को पता चला कि यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द राउलेट एक्ट एंड द अरेस्ट ऑफ देयर लीडर्स, लोग जैसे इकट्ठा हुए। और यू नो द मेन थिंग अबाउट दैट, जलियांवाला बाग की उसमें एंट्रेंस के लिए सिर्फ एक ही नैरो गेट था एंड बाकी उस बाग की जो दीवारी थी काफ़ी ऊंची थी। 6.5 एकड़ में वो बाग था, उसकी दीवारी काफ़ी ऊंची थी। जब जनरल डायर को ये बात पता चली कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है, तो उसने पहले तो हेलीकॉप्टर से देखा कि कितने लोग हैं। जब उसे पता चला कि एक अच्छी खासी भीड़ वहाँ पर है तो उसने अपने 19 कॉप्स के साथ, अपने 90 सैनिकों के साथ जनरल डायर वहाँ पहुँचा। जो मेन एंट्रेंस था उसे बंद कर दिया गया और सोचिए निहत्थे मासूम लोगों पर एकाएक अपने कॉप्स को ऑर्डर किया फायर। 90 सैनिकों ने जब एक साथ गोलियां दागना शुरू किया, आप सोचिए क्या उस समय की स्थिति रही होगी। लोग निहत्थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई अपना मेला बनाने गया है और उसमें आपने ऐसा कर दिया। बचने के लिए भाग रहे थे, एक दूसरे को कुचल कर भाग रहे थे। लोग सोच रहे थे कि जो ऊंची दीवार थी उससे भाग जाए, बट कहाँ पॉसिबल था। पास में एक कुआं था, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगा ली, बट जैसे ही भीड़ कुएं में भी इकट्ठा होने लगी तो दम घुटने से 120 लोगों की मौत तो सिर्फ कुएं में कूदने से हो गई थी। 120 लोगों की लाश निकाली गई थी सिर्फ कुएं से, और 1650 राउंड्स फायरिंग की। और उन्होंने एक जो ऑफिशियल आंकड़े दिए कि 337 लोग सिर्फ डेड हुए और ओवर 1200 लोग कुछ घायल। बट आप सोचिए इतने कम आंकड़े, सच्चाई को छुपाने के लिए कितने कम आंकड़े दिए जा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? जिस एक मैदान में 15,500 के लगभग निहत्थे लोग हैं, आपने 1650 राउंड्स ऑफ फायरिंग की, उसमें कैसे इतने कम लोग मर सकते हैं और घायल हो सकते हैं? बट सच्चाई से कहीं परे थी। इंडियन एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए एंड कई हज़ार लोग, उसके दुगने लोग घायल हुए। बट ये आंकड़े छुपाए गए काफ़ी लंबे समय तक। और जनरल डायर की आप क्रूरता तो देखिए, निहत्थे लोगों पर फायरिंग की, एक साथ 1650 राउंड्स ऑफ फायरिंग की, और उसके बाद अगले 24 घंटे के लिए पूरे उस एरिया से पानी और बिजली की सप्लाई काट दी ताकि जो बचे खुचे हैं उनका भी इलाज ना हो सके। क्या मेंटालिटी है इन लोगों की, आप समझ सकते हैं इससे। एंड सेकंड थिंग, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये अटैक हुआ उस समय उधम सिंह जो कि 19-20 साल के थे, उन्होंने इस चीज़ का रिवेंज लेने की पूरी ठान ली और उन्होंने उस दिन ही ये कसम खा ली थी कि इसका बदला लेके रहेंगे। कई साल तक वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि उन्हें मौका मिले ताकि वो अपना बदला ले सके, बट चीज़ें नहीं हुई काफ़ी लंबे टाइम तक। 20-21 साल के बाद 1940 में उन्हें ये मौका मिला। उन्होंने लंदन में जो समय पंजाब के लेफ्टिनेंट थे जनरल ओडायर, उससे गोली मारी बदला लेने के लिए, एंड लेटर ही वॉज हैंग्ड। 13th April, again a day to remind all of us that freedom was not free at all. इसके पीछे कई लोगों ने अपनी शहादत और बलिदान दिया है। सो यस, दिस वॉज द डार्क रियलिटी, द 13th April 1999 जलियांवाला बाग मैसेकर. So this is a day for all of us to respect the freedom that we have got today, and a day to remind us again that freedom was not free at all.